भिक्षु होता उसको बहुत खुशी आता, यहाँ तक कि पूरा देवता ब्रह्मा मनुष्य सारे लोग उस समय रो रहा था। उस समय सारे लोग रो रहे थे, लेकिन एक भिक्षु था जिसको बहुत मजा आ रहा था, बहुत खुश हो रहा था। कौन था वो भिक्षु पता है? सुभद्र। क्या बोल रहा था? अरे भगवान अच्छा हुआ जल्दी चला गया, अब हम लोग को नियम बनाने वाला कोई है नहीं। पहले रहते समय बोलता था ये खा सकता है, ये नहीं खा सकता है, भिक्षु के लिए ये योग्य है, ये नहीं योग्य है, ऐसा बहुत नियम बनाता था। अब अच्छा हुआ जल्दी चला गया, अब हम लोग को नियम बनाने वाला नहीं, जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे पिएंगे, सब सोचता था। वो वचन सुनाई दिया, वहाँ पे थे हमारे तृतीय भगवान बुद्ध का तृतीय अग्र श्रावक महाकाश्यप भंते, वहीं पे थे। महाकाश्यप भंते को वचन सुनाई देने के बाद महाकाश्यप भंते को बहुत दुख आया, बहुत ज़्यादा दुख। महाकाश्यप भंते सोचे अभी अभी भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने के साथ एक भिक्षु का मन में इतना बुरा विचार आ रहा है, अरे जितना जल्दी भगवान बुद्ध का बुद्ध वचन को इकट्ठा करना चाहिए। उसी समय महाकाश्यप भंते एक मीटिंग रखते हैं अरहंत भंते लोगों का, वो सारे लोग मिल करके राजगीर में आते हैं और फिर वर्षावास के समय में ही वो पूरा त्रिपिटक का संगायन शुरू होता है। पूरा भगवान बुद्ध जो भी बुद्ध वचन बताएं वो सारा सील विनय और सूत्र धम्मपद सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। तो देखिए वो सारे, और उसमें सबसे मेन एक भंते थे जिनका नाम था अरहंत आनंद भंते। हम सोचते हैं अगर आनंद भंते वहाँ पे नहीं होते तो आज हम लोगों को इतना धर्म प्रवचन सुनने को नहीं मिलता। आनंद भंते कितना स्मरण शक्ति है, पूरा बुद्ध वचन उनको याद था, पूरा बुद्ध वचन। तो इसलिए आनंद भंते के कारण ही आनंद भंते फिर उसमें शामिल हुए उस मीटिंग में। मीटिंग होने के बाद वो पूरा त्रिपिटक को संगायन किया गया, और संगायन मतलब बोलते हैं वो सारे को एक साथ पाठ किया जाता है। भगवान बुद्ध अगर महामंगल सूत्र लिए तो महामंगल सूत्र भगवान बुद्ध किसे बताएं और कौन सुनने आया था, उसमें क्या क्या प्रवचन है, सारा उसको इकट्ठा किया गया। तो महामंगल सूत्र भगवान बुद्ध किसको बताएं? एक देवता आता है ना, देवता आकर सवाल करता है भगवान बुद्ध जी, दुनिया में बहुत लोग बोलता है ये मंगल है वो अमंगल है, ये मंगल है वो अमंगल है, भगवान बुद्ध असली मंगल क्या है? तभी भगवान बुद्ध वहाँ से शुरू करते हैं, असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। मूर्ख लोगों का संगति नहीं करना और पंडितों का सेवन करना, ये उत्तम मंगल कारण है। तो इस तरीके से हर एक सूत्र उपदेश हम लोग देखते हैं तो भगवान बुद्ध का वो त्रिपिटक में अभी हम लोग मिलता है। और एक बड़ी बात, ये पूरा त्रिपिटक लिपिबद्ध कहाँ हुआ पता है? वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना भी अक्षर में एवं में सुतंग, वो लिखने का काम शुरू हुआ श्रीलंका में, बाकी कहीं नहीं। न थाईलैंड में न बर्मा में, उधर भी धर्म प्रचार हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं श्रीलंका को एक अलग मौका मिला पूरा त्रिपिटक को लिपिबद्ध करने के लिए। उस समय श्रीलंका में अकाल आ गया, अकाल आने के बाद भंते अरहंत भंते लोग थे, लेकिन वो लोग एक दो ग्रुप बट गया, एक ग्रुप अलग एक ग्रुप अलग। तो एक ग्रुप कहते हैं अभी भविष्य में आने वाले लोगों का मन उतना मजबूत नहीं रहेगा, बहुत कमज़ोर मन वाला लोग होगा, उन लोगों को ज़्यादा कुछ याद भी नहीं होगा। तो एक ग्रुप बताएं ऐसा है तो हम लोग त्रिपिटक को लिखना शुरू करते हैं। एक ग्रुप राजी नहीं हुआ, वो बताया नहीं नहीं ऐसा कैसे हम लोग करेंगे, भगवान बुद्ध का बुद्ध वचन को हम लोग कभी भी ऐसा किसी चीज़ में लिखेंगे नहीं, वो उत्तम वचन है, सचमुच में उत्तम वचन है। लेकिन अगर सोचे उस समय अगर ऐसा निर्णय नहीं होता तो आज हम सोचते हम लोग को भी कुछ पढ़ने सुनने को नहीं मिलता, बुद्ध रश्मि से जो प्रवचन सुनते हैं आप लोग वो भी शायद नहीं मिल पाता। तो ऐसा दोनों में बहुत बार बातचीत हुआ दोनों ग्रुप में, फिर निर्णय में आ गए, दोनों एक मत में आ गए, नहीं सचमुच में भविष्य में आने वाले लोग मन कमज़ोर होगा, उतना याद नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग त्रिपिटक को लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू किया, अकाल पूरा श्रीलंका में आ गया था, भंते लोग को खाना खाना भी मुश्किल था। कहा जाता है उस समय श्रीलंका में जो समुद्र है ना, समुद्र के किनारे एक पेड़ है, वो उसका पेड़ का उसका रस निकाल करके
वो जूस टाइप बना करके उसका वो जूस पी करके मुश्किल से जी रहे थे भंते लोग। इतना कष्ट सह करके, दुख झेल करके वो पूरा त्रिपिटक को लिपिबद्ध किए। वो सब कुछ हुआ इधर श्रीलंका में। तो आप लोग का भाग्य है ऐसा श्रीलंका दर्शन करने का मौका मिला। और भगवान बुद्ध का सबसे ज़्यादा अगर अस्थि धातु कहीं है तो वो है श्रीलंका में। अरहंत लोगों का अगर सबसे ज़्यादा अस्थि धातु है तो वो है श्रीलंका में। श्रीलंका को बोला जाता है धर्म भूमि है। भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण होने से पहले भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं पतिट्टि सति देवेंद्र लंकाए मम शासन। भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण पाते समय शक्र देवेंद्र भगवान बुद्ध के पास रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं उसको, शक्र देवेंद्र जी को, शक्र देवेंद्र जी मेरा जो बुद्ध शासन है ये श्रीलंका में ही स्थापित होगा। कितना सत्य है ना बुद्ध वचन। अभी स्थापित है, हर जगह गांव गांव में जाइए आपको भगवान बुद्ध का दर्शन होगा। हर जगह पे संग लोग दिखता। अभी भी भिक्षु लोग हैं इधर, सीलवान गुणवान। जंगल में जाएंगे तो आपको सीलवान गुणवान भंते लोग मिलेगा। लेकिन हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारा भारत में ऐसा अभी मुश्किल है। भगवान बुद्ध का ज्योति भारत से तो जला लेकिन अभी बुझ गया जैसा। श्रीलंका में वो ज्योति अभी भी जल रहा। उसी ज्योति से हम लोग त्रिपिटक सीख कर, हमारे गुरु भंते का हमें आश्रय मिला, इसलिए हमारे गुरु भंते का भी आश्रय हम लोग पा करके, धर्म सीख कर, सुन करके, वही हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं आप लोग को भी सुनाने के लिए बुद्ध रश्मि के जरिए। तो इसलिए खुश होना चाहिए, ऐसा मौका मिला आप लोगों को श्रीलंका का दर्शन करने के लिए। और तो और इधर लोगों का दिल में भी बहुत श्रद्धा है, इंडिया जैसा नहीं है ना। अगर आपको सिंघल आएगा तब समझ में आएगा। सिंघली भाषा बहुत प्यारा है। सिंघली भाषा जल्दी कोई कनेक्ट हो जाता है। हम भी इधर उधर जाते समय लोग बहुत श्रद्धा से दान देता है। हम लोग इधर दानशाला है बगल में, दानशाला में हम लोग देखते हैं वो लोग बचपन से अपना बच्चा को ट्राई करता है दान दिलाने के लिए। इतना छोटा है, चलना भी मुश्किल है, लेकिन उंगली पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के उन लोग को दान दिलाने के लिए लेकर आता है। ये कितना उत्तम विचार है ना। इसलिए उन लोग का ऐसा परंपरा होने के कारण उन लोग धर्म से बहुत आगे बढ़ रहा। और श्रीलंका के बारे में बहुत ज़्यादा और विशेष बात क्या है, आप लोग अनुराधपुर गए हैं क्या? देखिए जय श्री महाबोधि वृक्ष वहीं तो है ना। और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद 8 भागों में अस्थि धातु बांटा गया था, 8 कलश में। तो एक कलश जो है वो पूरा अनुराधपुर में आप महास्तूप देखे होंगे, रुवन वैली महाशय स्तूप, वो उसी स्तूप के अंदर है पूरा एक कलश धातु। पूरा दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा स्तूप आपको नमन करने के लिए, एक स्तूप है स्वर्णमाली महाशय। तो इसलिए आप लोग जय श्री महाबोधि को नमन किए, महास्तूप को नमन किए। और भी भगवान बुद्ध का अनुराधपुर में है एक, उसको बोलते हैं थूपाराम। थूपाराम में भगवान बुद्ध, ये पसली का हड्डी है उसके अंदर, वो भी शायद नमन किए होंगे। हाँ बढ़िया है। तो अच्छा है ना। तो आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग को इतना अच्छा दर्शन करने का मौका मिला लंका भूमि। हाँ भगवा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा सवाल है आपका। अभी देखिए हम लोग सबसे पहले देखना चाहिए, हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य का स्वभाव क्या है? अंदर गुस्सा भरा है, अंदर राग भरा है, अंदर मोह माया डर ईर्ष्या नफरत सब भरा है। लेकिन कभी कभी ये एक तरह से कहें तो अंदर बॉम्ब जैसा जहर है अंदर का। वो अंदर अगर ब्लास्ट हो गया तो पूरा तहस नहस कर देता। हुआ है ना, कभी कभी गुस्सा आने के बाद हम लोग किसी के साथ बात करते हैं तो कभी कभी रिश्ता वगैरह सब टूट जाता है, काफ़ी दिनों तक बात भी नहीं कर पाते हम लोग। तो वो अंदर हमारे लिए खतरा है, पहले जानना चाहिए कि वो मेरे लिए खतरा है। खतरा को खतरा नज़र से ही देखना। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया, जाकर पूछता है भगवान बुद्ध जी हम लोग का मन में क्यों ये लोभ द्वेष मोह अहंकार नफरत क्यों आता है? क्यों हम लोग कुछ भी आँख से रूप देखते हैं तो मन में लोभ जागता है या तो फिर द्वेष पैदा होता है, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध एक सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं
मान लो एक पेड़ है, बरगद का पेड़, देखे हैं ना आप लोग बरगद का। एक आदमी एक औजार लेकर उसका जो स्टेम है, उसका स्टेम पे वो औजार ऐसे मारता। स्टेम पे ऐसे औजार मारने के बाद उसके अंदर से क्या निकलेगा? ऐसे बरगद का पेड़ में अगर हम लोग कुछ मारते हैं औजार तो क्या निकलता है अंदर से? दूध, उसका दूध जैसा निकलता है ना। वैसा ही भगवान बुद्ध पूछते, वो आदमी कहता है उसके अंदर भगवान बुद्ध दूध निकलता है। भगवान बुद्ध पूछे क्यों निकलता है? सूख चुका है, अंदर दूध नहीं है। वैसा भगवान बुद्ध कहते हैं हमारे अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है। कुछ भी माहौल वैसा खरीब सिर्फ बनने का देर है, अंदर भरा हुआ है ना, बनने के साथ तुरंत गुस्सा आ जाता है। क्यों? अंदर है। इसके बाद हमारे अंदर लोभ है। जैसे ही माहौल कुछ बनता है या तो फिर ऐसा कुछ घटना घटता है, तुरंत अंदर से निकल जाता है वो। क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर है। वैसे ही एक अरहंत भिक्षु है, समझिए। अरहंत भिक्षु का मन में गुस्सा आएगा क्या? नहीं। ईर्ष्या आएगा क्या? नहीं। लोभ आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहिए खतरा हमारे अंदर है, ये जहर है, जब भी निकलेगा तो दूसरा को कष्ट ही देता। इसके बाद भगवान बुद्ध सोचने के लिए बताएं ये गुस्सा अपने आप को कितना खतरा पहुंचाता, दूसरों को कितना खतरा पहुंचाता। ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं। अतीत में जितना लोग गुस्सा किया सबका जीवन बर्बाद हो गया। अतीत में जो जो लोग लोभ किया सबका जीवन बर्बाद हो गया। वैसे हम भी लोभ करेंगे तो, हम भी गुस्सा करेंगे तो मुझे कोई लोग पसंद नहीं करेगा। अभी है ना दुनिया में, अब देखिए कोई कोई लोग गुस्सा करने वाला बहुत है, उसको लोग पसंद करता है क्या? नहीं। सोचना चाहिए अरे हम भी गुस्सा करेंगे तो लोग हमको पसंद नहीं करेगा। और ये लोभ गुस्सा के कारण ही हम लोग का जन्म मृत्यु का चक्र चलते आ रहा है। याद रखिए, अभी इस जन्म में आप स्त्री बने, पुरुष बने, हम भिक्षु हैं, अपना अपना कर्म के अनुसार अभी आ गए हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ आने वाला है किधर जाएगा पता है क्या? पता नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं हम जो चीज़ बार बार अभ्यास करते हैं ना, वो अभ्यास करते करते रहने का ना हमारा अगला जन्म हो तैयार होता है। अगर मन में ज़्यादा लोभ करते गया तो, गुस्सा करते गया तो वो नरक में जाने का कर्म तैयार करता है, प्रेत जन्म में जाने का कर्म तैयार करता है। हम लोगों को आँखों से दिखता नहीं है लेकिन रियल में है वो। अगर नहीं होता तो दुनिया में हम सोचते हैं कोई बुद्ध का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इतना बार हम लोग नरक में गिरते हैं, जानवर योनि में गिरते हैं, प्रेत जन्म पाते हैं, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र में गिर कर हम लोग दुख भोगते हैं। वो बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र में उलझाने वाला 3 ही दुश्मन है। क्या है वो? राग, द्वेष, मोह। तो इसलिए उसका खतरा देख करके हम लोग समझना चाहिए मेरे लिए अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध जी पूरा निर्वाण रास्ता इसी के लिए तो बताए हैं ना, और कुछ है क्या? भगवान बुद्ध कभी बोले क्या अरे हम तुम लोग का गुरु है, तुम मेरा शरण में जाओ, हम तुम लोग को निर्वाण से पार लगा देंगे, तुम मेरा नाव में बैठो, ऐसा बोले क्या कभी? भगवान बुद्ध का काम है धर्म बताना, धर्म पे चलना नहीं चलना आपका काम है। इसलिए आप देखना चाहिए ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा है या बुरा। बुरा है तो उसको हटाने के लिए मैत्री साधना अभ्यास करिए, बहुत अच्छा। वो अच्छा है, वो बढ़िया है वो। माँ कंची पाप माँ हाँ, उसका विश्लेषण क्या? हाँ, तो ऐसा है, वो बहुत सुंदर एक परित्राण है। भगवान, एक समय क्या हुआ, भगवान बुद्ध जिस विहार में रह रहे थे उस समय एक भंते जी थे। ये भंते जी रहते समय कभी मैत्री साधना सही से नहीं कर पाए। तो भगवान एक दिन एक सांप आ करके वो भिक्षु को काट लिया। काटने के बाद वो भिक्षु मर गया।
मरने के बाद भगवान बुद्ध को पता चला एक भिक्षु सांप काटने की वजह से मर गया। तो भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बुलाकर बताएं, भिक्षु बैठिए आप लोग, हम कुछ उपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, अगर वो भिक्षु 4 कैटेगरी का सांप उसको बोलते हैं, वो चारों कैटेगरी का सांप के प्रति मैत्री फैलाता तो वो सांप इसको नहीं डसता। तो वही उसको बोलते हैं, शुरू में आता है विरूपक्षे में मित्तंग मित्तंग एरापते ही में चव्यापुत्ते ही में मित्तंग कन्हा गौतम के नीचे। वो 4 कैटेगरी का नाग है, वो चारों कैटेगरी का नाग के प्रति भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री फैलाने के लिए। तो और उसमें आता है पाली गाथा में आगे देखे तो उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, जो भी जितना भी दुनिया में प्राणी है, रेंगने वाले, चलने वाले और नहीं चलने वाले, 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, बहुत पैर वाले, जितना भी दुनिया में प्राणी है सभी से हम मैत्री करते हैं। ऐसा बोलने के लिए बताएं, ऐसा मन में साधना में बोलना ऐसा नहीं है, वो जोर से मुँह खोल खोल कर बोलने वाला परित्राण है। वो बोलेंगे तो बहुत सुरक्षा मिलता है। और अंत में उसमें आता है वो कथा में रखा कथा में परिता पटिकवंत भूतानी सोहंग नम भगवतन मुसत्तम समसमुद्धानी। उसमें कहते हैं अंत में, मैं अपना सुरक्षा कर चुका हूँ, भगवान बुद्धिका से, धर्म से, संघ से अपना सुरक्षा कर चुका हूँ, ये मेरे लिए एक शरीर का कवच बन जाए और सातों भगवान बुद्धि को मेरा नमन है। अंत में उसका एंड ऐसे करते हैं। तो मेन उस सूत्र में आप लोग हैं मैत्री के बारे में। अभी हम लोग चलते समय, आते समय हमेशा आप लोग अभ्यास करिए मैत्री का। अगर ऐसा मैत्री बन गया तो कोई भी नाग हो या कनखजुरा हो या बिच्छू, पता है बिच्छू हो, कोई भी चूहा वगैरह किसी भी चीज़ से कष्ट नहीं आएगा। हमको याद है कभी कभी श्रीलंका में भी ऐसा ट्राई किए, कोई लोग खेती करते हैं ना, तो खेती करने वालों को कभी कभी चूहा से बहुत परेशानी होता है या तो फिर अलग अलग कीड़ा मकोड़ा से। तो इधर कभी कभी क्या करते हैं, परित्राण करते हैं, ये वाला पाठ करके पानी में लेकर, और वो पानी अपने खेत वगैरह में छिटने के बाद फिर वो प्रॉब्लम नहीं आता। अभी भी उसमें सत्य का बल है वो परित्राण में। हाँ, ओ अंगुलीमाल परित्राण, जीविता वो रोपेता तेन सचेन सोथित सोथिका बस। ये महापरित्राण इसको बोलते हैं, अंगुलीमाल महापरित्राण। जब अंगुलीमाल बनते ही भिक्षु बन करके भिक्षा के लिए जाते रहते हैं तो एक गर्भवती माता प्रसव पीड़ा में रहती है, बच्चा पेट में अटक जाता, पैदा नहीं हो पाता। तो अंगुलीमाल बनते ही देखिए कैसा धर्म की रास्ता पे आने के बाद बदल गया। पहले बच्चा लोग को, गर्भवती लोगों को पूरा ऐसे मार देता था। आज भिक्षु बनने के बाद जब पिंडपात में जा रहा है तो उसको चिल्लाहट का आवाज़ आया, रोने का, दया अंदर से जागा, पूरा हृदय कोमल हो गया। जाकर देखा एक गर्भवती मम्मी तड़प रही है बेचारी पीड़ा से। ये सीधा दौड़ दौड़ करके भगवान बुद्ध के पास गए, जाकर बताया, भगवान बुद्ध जी, एक गर्भवती महिला बहुत दुख में तड़प रही है, हम क्या करें उसके लिए। भगवान बुद्ध बताएं, अंगुलीमाल तुम जाओ और जाकर बोलो, जिस दिन से मैं जन्म लिया हूँ उस दिन से मैं किसी भी प्राणियों को हत्या नहीं किया, ये सत्य है, ये सत्य के बल से तुम्हारा गर्भ सुखी हो। ये सुनने के बाद अंगुलीमाल बनते चौंक गए, सोचा ऐसे कैसे हो सकता, हम तो जन्म लेकर बहुत हत्या किए हैं, बहुत पाप हुआ हमारा हाथ से, भगवान बुद्ध हम कैसे ऐसा बोल सकते हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल ऐसा है तो तुम ऐसा बोलो, यतो हंग भगनी अरिया जातिया जातो। हे बहन, जिस दिन से मैं आर्य जन्म पाया हूँ, अर्याय जातिया जातो ना भी जानामि संचित पानंग जीविता ओ रोपेता। जिस दिन से मैं आर्य जन्म पाया हूँ उस दिन से जानबूझकर एक भी प्राणी को हत्या नहीं किया हूँ। संचित पानंग जीविता ओ रोपेता तेन सच्चेन सोत्थिते हो तो सोत्थि गब्बसाते। उसी सत्य का बल से तुम सुखी हो और तुम्हारा गर्भ भी सुखी हो। ये भगवान बुद्ध दिए उनको एक अच्छा, एक तरह से कहें तो बहुत बलशाली परित्राण। भगवान बुद्ध से सुन गए, सुन करके अंगुलीमाल बनती तुरंत गए माँ के पास, जाकर माँ के सामने बैठ जाते हैं और बैठकर वो परित्राण बोलते हैं, यतो हंग भगनी अरियाय जातिया जातो ना भी जानामि संचित पानंग जीविता ओ रोपेता तेन सचेन सोत्थिते हो तो सोत्थि गब्बसाते। अद्भुत हुआ, ऐसा बोलने के साथ परित्राण, वो मम्मी जो इतना देर से तड़प रही थी, वो बच्चा आराम से पेट से बाहर आ गया।
छन्नी देखे है ना आप लोग, चाय छानने का जो छन्नी होता है उसमें पानी डालने के बाद कैसे तुरंत आराम से आता है, वैसा माँ का गर्भ से वो बच्चा तुरंत आराम से बाहर आ गया। कितना बल है अंगुली माल परित्राण में, इसलिए खुश होना चाहिए, ऐसा शरण मिला। तो याद रखिए आप लोग, हाँ, आज जो कुछ भी हम धर्म कारण बताएं वो याद रखिए। तो हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को वहाँ पे जगह है उसके लिए आमंत्रित जरूर करते हैं। हाँ। तो विशेष